दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक खास प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति संभावित प्रश्न हैं ये। ठीक है, यूपीपीसीएस, यूपीपी जो भी यूपी ट्रिपल एस सी, इसमें लेखपाल या फिर वीडियो का री एग्ज़ाम वगैरह जो भी है, अभी जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी में ये पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। बीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप हल कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चंस इससे सही हो रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्नों के नंबरिंग पर मत जाइएगा आप। ठीक है, नंबरिंग पर मत जाइएगा आप, बस देखते जाइएगा प्रश्न। ठीक, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इंगित करता है, क्या इंगित करता है ये? तो पेशेवर व्यक्तियों का पलायन भी इंगित करता है और विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर ये पलायन ये इंगित करता है। तो यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है अपने अजीत डोभाल, ठीक है, वो 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना अभ्यास कहाँ उद्घाटन किया इन्होंने? तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है, प्रश्नों को आप वो देखिएगा, जो नंबरिंग मत देखिएगा आप। ठीक है, बस ऐसे फटाफट देखते जाएंगे हम लोग। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ये अमेरिका की एक संस्था है ये। ठीक है, लॉ प्रोजेक्ट करके है ये। ठीक है, वो जारी करती है। शीर्ष देश इसमें कौन सा है? तो डेनमार्क। ठीक, याद रखिएगा। भारत को इसमें 79th प्लेस मिला है, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंकिंग, भारत की रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, पहला और भारत की रैंकिंग। ठीक, फिर देखिए, मानव संसाधन परामर्श संस्था जो मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। वैसे आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में कौन सा है? तो तेल अवीव है। ठीक है, याद रखिएगा, तेल अवीव। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो एनएसएपी द्वारा प्रकाशित, इनमें से क्या किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह जो जीओएम है, उसकी स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा, मीडिया रणनीति पर। ठीक, ठीक है। जपैड जपैड जो 2021, ये किसके द्वारा की गई थी ये एक्सरसाइज? तो ये बहुराष्ट्रीय अब सैन्य अभ्यास था। किसने किया था इसको? तो ये रूस में हुई थी। ठीक है, रूस द्वारा। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये, नीति आयोग की। नीति आयोग से जो भी रिपोर्ट या इंडेक्सेस वगैरह जो भी है, उनको आप याद रखिएगा एकदम, मतलब कंठस्थ करके रखिएगा। उनसे प्रश्न 100% बनेंगे। एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं इससे हमेशा, कोई भी आपकी कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और ये क्यों क्यों रहा ये चर्चा में? क्योंकि ये विश्व यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें सम्मिलित किया गया था, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ठीक है, और इसी के साथ धौलावीरा भी सम्मिलित हुआ था, जो हड़प्पन शहर उसका माना जाता है। तो वो धौलावीरा भी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ था। तो दोनों चर्चा में थे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि भाई कितने ऐसे सूची में अपने भारत के कितने स्थान हो गए हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ पर ये हुआ था? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जीवा कार्यक्रम जो है नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नाबार्ड ये कृषि और इससे संबंधित जो वित्त पोषण का कार्य करती है, ये उच्चतम संस्था ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा ऑपरेशन चला रखा था? तो ऑपरेशन, अब देखिए इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा, ऑपरेशन आहट है। ठीक है, राहत गंगा, ऑपरेशन गंगा ये सब नहीं है। ऑपरेशन गंगा आपको पता होगा कि जहाँ यूक्रेन में जो अपने भारतीय फंसे हुए थे, उनको निकालने का जो ऑपरेशन हुआ था उसको ऑपरेशन गंगा के नाम उसका नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि एवं
अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, या आपको याद होगा जब मैंने बजट वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। ये अनाउंस किया गया था कि इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसका जो कितने करोड़ की ये अधिकृत पूंजी होगी, तो ये 5,000 करोड़, याद रखिएगा बी। ठीक, चलिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, इसमें देखिए उत्तर वैदिक काल में दिया गया है कि सबसे कर्मकांड सहित का एक बड़ा संग्रह कौन सा है, तो उत्तर वैदिक काल के लिए ये स्रोत सूत्र है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं। उन्नत और प्रभावशील जल निकासी व्यवस्था वाला हड़प्पा शहर। तो देखिए, उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी, ये जल निकासी और जल प्रबंधन दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जल प्रबंधन में क्या है, जल प्रबंधन के लिए अगर पूछा जाए तो धौलावीरा, और जल निकासी वगैरह के लिए तो ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2 बार हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, ये वाला, इसे ये बता नहीं, चलिए ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में व्यापार घाटा कितना हुआ था भारत का, तो व्यापार घाटा हुआ था ये 87.5%। ठीक है, और भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय 2020-22 में खेल डोपिंग से उन्मूलन के लिए यूनेस्को में कितनी राशि का अनुदान दिया है, तो वो 72,124 अमेरिकी डॉलर, इतना अमेरिकन डॉलर दिया है भारत ने। ठीक है, देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो कब मनाया गया, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, 22 अप्रैल। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय का होता है, तो वो 90 मिनट का होता है। ठीक, याद रखिएगा। सभी 14 पूर्वाओं को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये स्थूलभद्र थे। ये पूर्वा क्या है, ये जैन ग्रंथों से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, इसीलिए इसको पूर्वाओं कहा जाता है उसमें। ठीक, तो याद रखिए स्थूलभद्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली, तो ये कौन सी भूमि थी, राजस्व प्रणाली थी, रैयतवाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शोधन के दौरान इसमें से कौन सा ये इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है इसमें, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम होता है, तो कौन सा है इसमें से लौह अयस्क सर्वोत्तम, बताइए। ठीक है, इसमें से ये मैग्नेटाइट। ठीक, याद रखिएगा। लोहे की जो उत्तम वो कैसे करते हैं, तो कार्बन की प्रतिशतता से। ठीक है, कितने प्रतिशत उसमें कार्बन उपस्थित है, उसी से उसकी शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट तो कौन सा यूज़ किया जाता है, Ctrl+W। कोई साइट अगर आपको बंद करनी है, कोई फाइल, तो Ctrl+W अगर आप प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है, तो देखिए, रेडियो तरंगें कर सकती हैं, गामा भी कर सकती है, इंफ्रारेड भी कर सकती है, ये इंफ्रासोनिक नहीं कर सकती हैं, यांत्रिक तरंगें हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तो आकाश का नीला दिखाई देना बिल्कुल है, बादलों का सफ़ेद ये भी है, खतरे के संकेत लाल बिल्कुल ये भी है, लेकिन इंद्रधनुष नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो ये परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिक्स है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो NSE है, ये कब चालू हुआ था, चालू हुआ पूछ रहा है, स्थापित नहीं। स्थापित तो 92 में हुआ था, लेकिन एक्टिव कब हुआ, मतलब वो संचालन कब से शुरू हुआ, तो 94 से शुरू हुआ। ठीक है, IDBI, LIC और GIC ये कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि इसके प्रायोजक हैं, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से, IDBI, LIC और GIC ये क्या हैं, प्रायोजक हैं इसके। ठीक, प्रायोजक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन कृषि राहत अधिनियम का पारित हुआ था ये 1879 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में नहीं हुई थी, तो देखिए, ये आप अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो लॉर्ड वेवेल कब आए थे, वो 1944 से आए थे। ठीक है, 44 से लेके 47 तक रहे। तो आपको याद होगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन 42 में आया था, तो यानी कि इनके कार्यकाल में नहीं आया था, वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया था। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन राउंड से आपको
पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये घटना इनके समय में नहीं हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रहरी जो सेंटिनल स्पीसीज के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो इंडिकेटर प्रजातियां होती हैं। ये इंडिकेटर नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रहरी प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा अपनाया गया था, तो ये 1954 में अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। कॉफ़ी उत्पादन में 2020 की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7वां स्थान था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र जो टाइम जोन है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो फ्रांस में। रूस में है, लेकिन वो उसके अलावा भी यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नया फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में यहीं पे इसको समाप्त करते हैं वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको मतलब अति संभावित प्रश्न हैं ये। ठीक है, कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, कोई भी जो आगामी परीक्षा आ रही है, अभी होने वाली है, जो भी नियर फ्यूचर में, सभी में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, एकदम भयंकर वाली शुरू हो चुकी है, तो घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।